Good morning, friends. Today we will discuss about the DES encryption, data encryption standard. ठीक है. It has been found vulnerable against very popular attacks and therefore the popularity of the DES is declining. ठीक है. आज की डेट के अंदर हम लोग DES यूज़ में नहीं लेते हैं क्योंकि ये वनरेबल हो चुका है. ठीक है. इसका वनरेबल का कारण सबसे बड़ा है कि ये 64 बिट्स का ही ब्लॉक साइज लेता था, जबकि AES के अंदर 128 बिट था. ठीक है. दूसरा है कि जो हमारी जो एल्गोरिथम है वो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वो बहुत ही माइनर डिफरेंसेस के साथ में ये एनहेंस किए बिना, ठीक है, उसके एनक्रिप्शन को फॉलो करता था. ठीक है. दूसरा था कि जो की लेंथ थी वो की लेंथ हमारी कितनी थी, 56 बिट्स की. ठीक है. तो ये इसका डायग्रामेटिक व्यू है. इसको हम देखते हैं तो हमारे पास में जितने भी ब्लॉक्स हैं वो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट बनाना है. उसके बाद में ये जो हमारी एल्गोरिथम है DES उसके ऊपर अटेन करवाएंगे और जो की लगेगी इस फंक्शन के ऊपर 56 बिट की लगेगी, जिससे हमारे पर ब्लॉक का 64 बिट का साइफर फाइंड होगा. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो ब्लॉक है वो 64 बिट्स का है. ठीक है. लेकिन जो हमारे की है वो हमको कितने की लेनी है, 56 बिट्स की. तो जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे. यहाँ पर हमारे पास में जितनी भी 8th बिट की पोजीशंस है, जैसे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ठीक है, और 64, तो ये जितनी भी बिट्स आ रही हैं हमारे पास में इनको हम डिस्कार्ड करते हुए चलेंगे. ठीक है. जिससे कि हमारे पास में 56 बिट का ही की जनरेट हो सके. देखिए इसको थोड़ा डेप्थ में देखते हैं हम लोग. जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो 64 बिट का आ चुका है. उसके ऊपर एक इनिशियल परमुटेशन हम लोगों को लगाना है. ठीक है. उसका परमुटेशन कुछ भी लगा सकते हैं जिससे कि एक तरीके से वो कंफ्यूज हो. ठीक है. कंफ्यूजन हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. वो 64 बिट को आपने कंफ्यूज किया बाय परमुटिंग करने के बाद में इसको दो अलग अलग प्लेन टेक्स्ट के सब डिविजन्स करने हैं, मतलब लेफ्ट प्लेन और राइट प्लेन. यहाँ पर 32 बिट का, यहाँ पर 32 बिट का. ठीक है. उसके ऊपर हम लोगों को क्या करना है, 16 राउंड्स की DES अप्लाई करनी है. या AES के अंदर कितने राउंड किए थे, 9 + 1 10. ठीक है. और यहाँ पर 16 राउंड्स लगाने हैं उसके, और की जो है वो 56 बिट का लगेगा. इसी तरीके से राइट साइड में, इसी तरीके से लेफ्ट साइड में. दोनों का जब रिजल्ट आ चुका होगा तो उसको वापस से हम लोगों को फाइनली परम्यूटेट करना है. फाइनली परम्यूटेट करने के बाद में यहाँ पर उसका साइफर टेक्स्ट रिजल्ट आउट होगा. तो DES को हम फाइनली यदि ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, हमारा जो सबसे पहले की का फॉर्मेशन हम लोगों ने कर लिया था, 56 बिट का बना लिया था. वहाँ से 8 के जितने भी पैरामीटर सारे थे वो हटाने के बाद में उस टेबल में से फिर क्या हुआ, हमने उसका एक्सपेंड किया परम्यूटेशन को. मतलब परम्यूटेशन लगाया था अपनी जो प्लेन टेक्स्ट थी, प्लेन टेक्स्ट के परम्यूशन के बाद में हमने क्या किया, शिफ्टिंग कराई एस बॉक्स के अंदर. वो भी एक तरीका है परम्यूटेशन का. ठीक है. फिर उसके बाद में हमने लास्टली उसका P बॉक्स का परम्यूटेशन लगाया, जहाँ पर सिर्फ P पैरामीटर्स को ही हम परम्यूटेट कर रहे हैं. और जो इसका लास्ट का रिजल्ट आएगा उसके अंदर क्या किया हमने, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है उन दोनों को मिला करके एक्सोरिंग किया और स्वैप कर दिया. ठीक है. जिससे कि हम लोगों का इंटरचेंज हो करके स्वैपिंग से क्या हो, जो रिजल्ट है वो और भी कन्फ्यूज़न प्लस डिफ्यूज़न दोनों मिला करके DES के अंदर आ जाए. ठीक है.